नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफ़ी कुछ ज़बरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफ़ेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, आज के दिन ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी आपको मार्केट में देखने को मिली है। 9:15 के बाद जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, दोनों साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिला है। पर एक चीज़ आप नोटिस करना, बैंक निफ्टी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल के पास बार-बार मार्केट रिटेस्ट हो रहा था। वो कौन-सा लेवल था? 50,900 का लेवल और 51,000 का जो लेवल था, वहां आज के दिन दो बार यहां रिटेस्ट हुआ है मार्केट। ठीक है। अब यहां काफी कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो आप यूज समझ लो कि देखो, अब मार्केट में ये जो चार संकेत है ना, चार मेजर अपडेट है, वो इफेक्ट करने वाली है। सबसे पहली चीज तो देखो, चाइना के इंडस्ट्रियल के आंकड़े आने वाले हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स के। दूसरी चीज, यहां गुरुवार को यूएस जीडीपी के इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आने वाले हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण इवेंट है। ठीक है, जिसके ऊपर हमें नजर रखनी है। तीसरी चीज यह है कि जापान का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो आएगा, टोक्यो सीपीआई डाटा। ठीक है, वो फ्राइडे को आने वाला है। अब देखो, ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? सबसे पहला जो मोमेंटम दिलवाया था ना रेट का, वो जापान से ही शुरुआत हुई थी। मार्केट में जो भी तबाही मची, जो भी गैप डाउन आया था बड़ा वाला, वो इसी खबर के बाद आया था। ठीक है, तो ये वॉच आउट करना काफी जरूरी है। और चौथी चीज जो है वो है यूएस पर्सनल इनकम का डाटा, जिसमें कंज्यूमर सेंटीमेंट भी दिखाया जाएगा। तो फ्राइडे को ना दो इवेंट मेजर है, जापान का और यूएस का। और थर्सडे को यहाँ यूएस जीडीपी का आंकड़ा आने वाला है। तो देखो, थर्सडे और फ्राइडे ये दो मेजर इवेंट है हमारे सामने 2 दिन बाद। ठीक है। अब जो कुछ भी मार्केट को पचाना है, वो ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड रह के पचाना है। क्यों? क्योंकि अब रेट कट आने वाले टाइम में हो सकता है, ऐसी बात है। तो सितंबर में जो कुछ भी होगा, वो इन सब डाटा के ऊपर ही होने वाला है। अब सवाल ये रहता है कि क्या कोई बड़ी बिकवाली के संकेत है? ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट में अपर साइड से डीआईएस बेचेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको लॉजिक भी समझाया था। आज आप देखो, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ना मार्केट एक वन वे चल रहा था, ऐसे चल रहा था। ठीक है, गैप अप ओपन हो जाता, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट एक बड़ी बड़ी कैंडल बनाने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम दे देता था। आज अगर आप देखेंगे, दोनों साइड की मोमेंटम आपको देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि अब वॉलेटिलिटी क्रिएट करवाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो सवाल यह है कि बिकवाली का कोई बड़ा संकेत है कि नहीं। तो देखो, मैंने डाटा देखा है। ठीक है, डाटा में काफी इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को दिखी। तो देखो, डीआईएस है ना, वो अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इसलिए आपको थोड़ा, अगर ऑप्शन बायर है तो थोड़ा हमें ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपसाइड मोमेंटम कर दिया है। अब आने वाले वक्त में थोड़ा बहुत मार्केट को रिट्रेसमेंट करवाने की ट्राई करी जाएगी। दूसरी तरफ डाटा की जो पोजीशन है, वो कैसी बनी है? देखो, मैंने मेरा जो प्रीमियम डाटा है वो चेक किया ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, डाटा कैसा बना है। डाटा जो निफ्टी का है और बैंक निफ्टी का है, उसमें यहां अगर आप देखेंगे कि मतलब 1,80,00,000 पोजीशन है, तो वहां 1,90,00,000 पोजीशन है। यहां 2 करोड़ की पोजीशन है, तो उसके सामने 2,10,00,000 की पोजीशन है। इस टाइप का सिचुएशन बना है। मतलब जो बड़े प्लेयर्स ने दोनों साइड की पोजीशन, कॉल और पुट, ठीक है, यहां बड़े प्लेयर्स ने एंट्री मार ली है। कॉल और पुट में बड़े प्लेयर्स ने एंट्री मार ली है, जिसकी वजह से मार्केट को एक साइडवेज रखा गया है। देखो, यहां जिन लोगों को जुड़ा है, जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं, उनको पता है। मैंने आपको एक बताया था कि 51,250 एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर रहेगा ना, तो बुल्स एक्टिव होंगे। उसके बाद आप देखना, 51,250 से 400 का मोमेंटम देखने को मिला। कल मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में भी ये लेवल बताया था कि 250 के ऊपर 51,400 का टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि आज हिट होता हुआ देखने को मिला है। दूसरी चीज यहां यह है कि देखो, मैं ना
आपके सामने यहाँ देखो, मैं लाइव डाटा शेयर करता हूँ, तो आप देखो यहाँ बैंक निफ्टी की जो पोजीशन है ना, 1 करोड़ के सामने 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, मतलब मार्केट को दोनों साइड से टाइट करवाया गया है। यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी का डाटा, 4 करोड़ मंदी में, 4 करोड़ तेजी में। तो इसका मतलब क्या है, देखो मैंने 12 बजे पर बता दिया था कि बड़े प्लेयर्स दोनों साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि जो ट्रेडर्स है ना उसके प्रीमियम खाया जाए। तो बाजार दोनों साइड के लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा, और उसके बाद आप देख लेना मार्केट दोनों साइड चला है। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे मार्केट पूरा साइडवेज रहा और दोनों साइड के मोमेंटम किया। ठीक है, तो यहाँ मैंने वो भी अपडेट की कि 12 बजे को बोला था कि मार्केट साइडवेज रहने वाला है। 1 घंटे से देखो मार्केट में क्या है, 100 पॉइंट में मार्केट घूम रहा था। ठीक है, तो अगर आपको ये एनालिसिस चाहिए तो मेक श्योर देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक दिया है, और दूसरी चीज व्हाट्सएप का भी लिंक दिया है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया है, तो वो बिल्कुल फ्री है। दोनों जगह पे जुड़ जाओ, दोनों जगह पे अलग अलग चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाऊं। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि अब मार्केट में एक चीज का आपको ध्यान रखना है। मैं कुछ आपको चीज सिखाने वाला हूं, उस चीज को आपको समझ लेना है। देखो, सबसे पहले आपको 9-15 के ऊपर, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, मार्केट में वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा कहां क्रिएट हो रही है वो आपको देखना है। ठीक है, 9-15 के ऊपर मार्केट में सपोज मार्केट 25,100 के पास खुला, एग्जांपल है। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है, इसके आसपास खुलता है, और उसके बाद 15-20 मिनट के रेंज कितनी बनाता है, मतलब 25,100 से सपोज आप समझ लो कि 25,000 की रेंज, 100 पॉइंट की रेंज बनाई है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी कौन सी साइड हमें देखने को मिली है, 25,000 की साइड देखने को मिली है या 25,100 की साइड देखने को मिली है। अब अगर यह वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी तो होगा क्या, पुट वाले जो है उनके प्रीमियम में अचानक एक शूटअप आएगा। ठीक है, और यहां अगर कोई भी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी तो यहां से जो कॉल वाले हैं, ठीक है, इनके जो प्रीमियम है उसमें शूटअप आएगा। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि कौन से डायरेक्शन में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी आ रही है। उस डायरेक्शन को अगर आप पकड़ लोगे, ठीक है, तो एक आपको ऑप्शन बायर को एक मोमेंटम चेज करने को मिलेगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो अब अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखेगा, क्या पता है, मार्केट पहले खुलेगा 9-15 पे। ठीक है, उसके बाद पहली 5 या 15 मिनट तक मार्केट इस तरीके का बड़ा बड़ा मोमेंटम करेगा। उसके बाद बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे और मार्केट को सीधा साइडवेज रखेंगे। अब साइडवेज रखने के मतलब क्या होगा पता है, यहां जितने भी सेलर बैठे होंगे ना, सेलर, ठीक है, वो पैसा कमाएंगे। अब बायर क्या करेगा पता है, इस इधर कहीं भी बायर फंसेगा तो मार्केट तो ऊपर जाएगा नहीं, तो वो फिर क्या करेगा, उसका जो प्रीमियम है ना वो प्रीमियम डीके होना स्टार्ट होगा। ठीक है, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा साइडवेज की वजह से, और वो भी पैनिक में आएगा। फिर या तो वो ओवरनाइट होल्ड करने की ट्राई करेगा, ठीक है, होप ट्रेड करेगा कि अब मार्केट चलो आज तो नहीं गया, होल्ड कर लेते हैं, कल शायद चला जाए। ऐसे ही लोगों के एसएल करवाने की ट्राई करी जाती है जब मार्केट को एक रेंज में रखा जाता है। काफी लोगों के एसएल प्लेसमेंट करवाए जाते हैं बड़े लोगों के द्वारा। ठीक है, अगर मार्केट नीचे नहीं जाता है तो तब ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट करवाई जाती है बड़े प्लेयर्स के हाथों, ताकि लोग होप ट्रेड करे, ट्रेड होल्ड करे। होल्ड करने की वजह से नीचे उनके एसएल ज्यादा प्लेस होंगे। उसके बाद या तो कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन करवाने के बाद वो अपना खेल शुरू करता है। तो ये सब चीजें आपको समझनी है। तो अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक अगर आप 9-15 पे सीधा मार्केट में घुस जाते हो तो मैं कहता हूं थोड़ा आपको डायरेक्शन का वेट करना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा डाटा प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, डाटा से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि मार्केट की जो रिदम है वो कैसी देखने को मिल रही है, कैसे डायरेक्शन में जा सकता है। मैंने 12 बजे के बाद ही मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट को दोनों साइड रखा जाएगा, प्रीमियम खाया जाएगा। अब मार्केट दोनों साइड के लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा। पूरा दिन अगर आप देखेंगे 12 बजे के बाद एक ही रेंज में 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूमता रहा। ठीक है,
तो ये आपको फायदा मिलता है अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया है। एक चीज ध्यान रखना, अभी कुछ अपडेट्स आ रही है, ठीक है, पक्की है कुछ पता नहीं है, पर टेलीग्राम जो है उसको हो सकता है कुछ बैन करने को मिले, ठीक है, उसकी कुछ न्यूज आ रही है। तो आप एक काम करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है ना, व्हाट्सएप का लिंक दिया है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है, वहां जुड़ जाना, क्योंकि फिर वो लिंक प्राइवेट होने वाला है, उसके बाद लोग फ्री में नहीं ज्वाइन कर सके, ठीक है, इसलिए जितना जुड़ सकते हो फ्री में ज्वाइन कर लो, उसके बाद वो फ्री में ज्वाइन करने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये साफ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जुड़ना है तो फटाफट वहां जुड़ जाना व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम पे। अब देखो यहाँ मार्केट की बात कर लेते हैं, मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है। देखो बेसिकली निफ्टी की सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, दो ट्रेडिंग सेशन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज में मार्केट चल रहा है। अब यहाँ यहां से मार्केट में स्मार्ट मनी आया है, इधर से और इधर से मार्केट को पंप किया है, देखो यहां से यहां तक। तो ये रेंज कौन सी है, सबसे पहले 24,870 से लेके 24,970, ठीक है, ये दो लेवल है ना। यहाँ बुल्स जो है, बुल्स आए हुए हैं, मतलब बुल्स ने यहाँ एंट्री करी हुई है। अब मार्केट को करवाया क्या जा रहा है, इस रेंज में होल्ड करवाया जा रहा है, क्यों, क्योंकि अगर सेलर को भी नीचे गिराना है ना, तो यहाँ कुछ लोगों के एसएल होने चाहिए, ठीक है, जो बायर बैठा है, ठीक है, जो खरीदारी करके बैठा है, उनको कैसे भी करके पहले यहाँ होल्ड करवाना पड़ेगा, ताकि उनके जो स्टॉप लॉसेस है वो यहाँ आए, उसके बाद कुछ ऐसा मोमेंटम करवाने में वो सक्षम रहता है, तो वहां से एक सेलिंग आ सकती है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हमें उनकी साइकोलॉजी पकड़ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो मार्केट में थोड़ा बहुत आपको लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले आपको निफ्टी के बारे में समझा देता हूं। देखो निफ्टी में ना, जब तक ये रेंज इंटेक्ट है, ये रेंज कौन सी रेंज है, 24,950, ठीक है, ये लेवल जब तक इंटेक्ट है, मार्केट में बुल्स जो है वो एक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, जितना मार्केट यहाँ आएगा, देखो उठाया गया, उसके बाद आया, उठाया गया, अब मार्केट इधर आ रहा है और धीरे धीरे उठा रहा है, ठीक है। मार्केट में इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बनाता है तो फिर यहाँ से सेलिंग आएगी, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी में ये जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो यहाँ से ऐसे, अब ऐसे गया है, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ से उठा दे, और अगर यहाँ से फिर से नीचे लाने की ट्राई करे तो फिर यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, अब जब तक तेजी के लिए एग्रेसिव मोमेंटम के लिए इस रेंज को ब्रेक करना जरूरी है, 25,100 के लेवल को, 25,100 के लेवल को अगर मार्केट काट देता है, तभी यहाँ से जो शॉर्ट है वो कवर होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तब तक मार्केट में थोड़ा दोनों साइड की जो रेंज है उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज तो मैंने देखी गई, एक चीज बहुत ही बड़ी रियलिटी में बताता हूँ, मेरे को बहुत ही दुख हुआ एक चीज का, क्या पता है, मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल सब कुछ फ्री रखा, आज तक 8 साल भैया मैंने मार्केट में बिताए, 8 साल में कभी भी मैंने कोई भी चीज पेड नहीं रखी, ठीक है। मेरे टेलीग्राम पे अगर आप देखेंगे 40,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, फ्री, बिल्कुल फ्री, ठीक है। मैंने एक चीज मार्क करी, कल मैंने एक मैसेज किया कि हो सकता है टेलीग्राम बैन हो सकता है, मुझे आप लोगों की जरूरत है, अभी तक मैं आपके लिए खड़ा रहा, आज हम देखते हैं कि मेरे लिए कितने लोग आते हैं। 40,000 लोगों के बीच में ये बात मैं बोलता हूँ, ठीक है, जुड़े हैं नो डाउट, काफी लोग जुड़े हैं, पर मेरे को एक चीज काफी बुरा लगा कि लोगों को, मतलब कितने मतलबी लोग हैं ये, ठीक है ना, वो चीज मैंने देखी कि लोगों को, मतलब कितनी भी उनकी कदर करो, कितनी भी उनको सपोर्ट करो ना, जब आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना, तब आपको रियलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। तो मतलब 40,000 लोग
के सामने मैंने मैसेज किया है, ठीक है, अभी भी जुड़ रहे हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप के टेलीग्राम से भी जुड़ रहे हैं। पर देखने वाली बात है कि लोग कितना सीरियस है, ठीक है, हमारी बातों को लेकर। बस उनको सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ है, ठीक है। मेरे को बहुत ही बुरा लगा कि गाइस मैंने आपके लिए इतना बहुत मेहनत किया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत वहां जुड़ सकते हो आप, ठीक है, तो भी लोगों को कुछ ना कुछ है। अगर वो मैं पेड कर देता ना भाई, ठीक है, गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर मैं कुछ मेरा लर्निंग सिखाता ना, पेड कर देता ना, ठीक है, तो मेरे को ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। ये तो मैं इतना तो कॉन्फिडेंट हूं मैं, ठीक है, तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। पर चलो जो भी हुआ, कुछ सीख मिली मेरे को भी, ठीक है। अब देखिए हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी पर ये आपके सामने लाइव एनालिसिस है मेरी। कल मैंने आपको ये एनालिसिस शेयर करी थी, आज आप देख सकते हो डॉट टू डॉट मार्केट वर्क करता हुआ देखने को मिला है, देखो, है ना। तो ये पावर है हमारी एनालिसिस की। यहां मैंने आपको सबसे पहले ये रेंज बताई थी, ये एक बुल्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहां से मार्केट को आप देख सकते हो 2 बार उठाया। मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन होना चाहिए, इसके नीचे सस्टेन होता है तो सेलिंग आएगी। एक बार भी मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं हुआ। जितना मार्केट आया, ठीक है, क्लोजिंग इसके ऊपर ही करवा दी, ठीक है, तो सस्टेन नहीं हुआ। पूरा का पूरा जो लेवल था वो इतना कॉन्फिडेंट रहा कि मार्केट ऑलमोस्ट इसी लेवल से अच्छा खासा 400 पॉइंट मोमेंटम किया। मैंने आपको बताया था 51,250 का लेवल, ये रेंज मैंने आपको मार्क करके रखी थी कि अगर मार्केट इस लेवल को काटता है तो यहां से आपको 400 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो 400 तक मार्केट छू के आया है। अब क्या करना है, देखो अब ना आपको एक चीज मैं आपको समझा देता हूं कि ऑलरेडी मैंने जो आपको समझाया है निफ्टी में, बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको अगर आप डीपली एनालाइज करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि अब मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेंज में घुस रहा है, ठीक है। वो कौन सी है पता है, देखो यहां से इस टाइप की, ठीक है। अब मार्केट यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब यहां से नीचे गया, उठा और फिर से नीचे आया है। तो यहां एक बार सपोर्ट लिया है, दूसरी बार इधर भी सपोर्ट लिया है। तो मार्केट को अब या तो बुल्स को यहां से उठाना पड़ेगा और शॉर्ट कवरिंग करवानी पड़ेगी, कहां तक, 51,400 और 500 तक, ठीक है। नीचे एक लेवल मैं आपको बता देता हूं, 51,200 का लेवल। मार्केट जब तक इसके ऊपर है 51,100, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सबसे बड़ा लेवल तेजी का 51,000 का लेवल। बुल्स जो है उन्होंने बहुत ही जबरदस्त पोजीशन बनाई है इस लेवल के ऊपर। तो मार्केट जब तक इसके ऊपर है ना, मार्केट बुलिश रहेगा, ठीक है। इसको अगर पैनिक करवाया सेलर ने तो भैया समझ लो कि वहां से फिर एक पैनिक मोमेंटम आएगा, क्योंकि यहां जितने भी बायर आएंगे ना, वो बायर सारे के सारे ट्रैप होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। 51,000 के नीचे ही एक फ्रेश पैनिक सेलिंग आ सकती है। बाकी इसके ऊपर जितना भी मार्केट में डिप आता है, उठाने की पूरी ट्राई करी जाएगी। इस रेंज को थोड़ा ध्यान रखना है आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में। 51,150, 51,200 इसके ऊपर रहता है तब तक बुल्स मोमेंटम करवाएंगे। इसके नीचे मार्केट रहता है तो वहां से सेलिंग प्रेशर माउंट हो सकता है 51,000 तक। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहां मैं आपको शॉर्ट कवरिंग लेवल बता दिया है, 51,450 के ऊपर ही मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आएगा, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग मूव इस लेवल के ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। दूसरी चीज ये कि शाम को एफ आई और डी आई की पोजीशन आएगी, उन्होंने क्या किया है, ठीक है, कौन से इंडेक्स पर क्या क्या उन लोगों का व्यू है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट मेरे जो लेवल्स है जो कि आज मैंने शेयर किए थे, वही लेवल मैं आपको शाम को प्रोवाइड करता हूँ, तो वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर हो जाना चाहिए, कमेंट करना कैसे एनालिसिस लगती है। और यहाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।